आज फिर से हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो हमारा वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट था, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम्स की बात कर रही थी, फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे थे। और उसमें फर्स्ट कंडीशन में हमने आपको बता दिया था कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा, ओल्ड पार्टनरशिप किस रेशो में, कौन से रेशो में वो अपना शेयर रिसीव करेगा। तो ये मेरा फर्स्ट कंटेंट स्टार्ट हो गया था। आज की क्लास में हम उसी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और वो हमारे पास में क्या कह रहे हैं। ये हमारा यूनिट स्टार्ट था, यूनिट सेकेंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, तो वो नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो वो दो चीजों के बेसिस पे, दो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, दो उद्देश्यों के आधार पर प्रवेश लेता है। फर्स्ट, उसके द्वारा फर्म के अंदर कैपिटल दी जा सकती है, एक पूंजी के रूप में प्रवेश ले सकता है, या अपनी गुडविल के बेसिस पे एडमिशन ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि भविष्य के लाभों में यदि हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो वो गुडविल, ख्याति के आधार पर एडमिशन लेगा। संपत्ति और दायित्व में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो कैपिटल लगाकर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्व में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो वो पूंजी के साथ प्रवेश करता है। मीन्स उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। संपत्ति और दायित्व में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, कैपिटल, और भविष्य के फर्म के लाभों में यदि हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो वो ख्याति या प्रीमियम की राशि लगाकर एडमिशन लेगा। अच्छा, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले लिया, जब एक नए पार्टनर का फर्म के अंदर एडमिशन हो गया, तो क्या वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है? जी नहीं। पुराने साझेदारों की, जो प्रेजेंट के अंदर, जो फर्म के अंदर पार्टनर काम कर रहे हैं, उन पार्टनर्स की सहमति से ही वो फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है। लेकिन जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रॉब्लम नंबर फोर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नंबर फाइव, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। नंबर सिक्स, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। एंड नंबर सेवन, हिडन गुडविल, पार्शियल गुडविल। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करते हैं, एक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम की हमने बात की थी, नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे करते हैं। नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है, एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किस सिचुएशन में अपना रेशियो प्राप्त करता है। पहली कंडीशन, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर यदि अपना शेयर प्राप्त करता हो, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशियो के अंदर रिसीव करता हो, अनइक्वल रेशियो के अंदर रिसीव करता हो, एक पर्टिकुलर रेशियो में रिसीव करता हो, और एक फिक्स मीन्स किसी एक पार्टनर से अपना शेयर रिसीव करता हो। तो उन पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने आपको फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट भी करवा दिया था कि जब एक नया पार्टनर पुराने पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में, उनके पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा था, फर्स्ट कंटेंट हमारे पास में था, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना। इस नए अनुपात की गणना में हमने आपको फर्स्ट कंडीशन करवा दी थी, व्हेन न्यू पार्टनर
न्यू पार्टनर gives his share from old partner। जब नया पार्टनर, नया साझेदार अपना अनुपात पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात के अंदर हिस्सा प्राप्त करता है, तो इस कंडीशन में जैसे हम ए और बी आर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, सी एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर के लिए उसको एडमिशन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट मानेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 सी शेयर, इसके बाद में सी का अनुपात रख लेते हैं 1/4, रिमेनिंग बैलेंस 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। 3/4 जो होगा वो ए और बी का होगा। 3/4 को ए और बी इनके ऑड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 इंटू 3/4 इक्वल टू 9/20। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट करेंगे 3/4 इंटू 2/5, और फिर लास्ट में हम सी का शेयर रख देंगे। फिर हम ऑल पार्टनर जितने भी हमारे पास पार्टनर हैं उनका शेयर को इक्वल कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी इस क्लास के अंदर जो रिमेनिंग कंडीशंस बची हुई हैं, शेष जो कंडीशन बची हुई हैं, उन कंडीशंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम एक एक कंडीशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आइए, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी एक फर्म में 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर हैं। सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर। सी एक नया पार्टनर है और वो 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी के प्रवेश के बाद डी इज एडमिटेड। डी इज एडमिटेड, डी प्रवेश लेता है 10% के लिए। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट कंडीशन का ही है। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर हैं और न्यू पार्टनर पहले सी आ रहा है और सी के एडमिशन के बाद में डी आ रहा है। मीन्स अब हम इसका सॉल्यूशन यदि करें तो हमें सबसे पहले ए बी सी का रेशियो कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद में डी को हम एडमिशन देंगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। सीध शेयर, सी का हिस्सा 1/4, रिमेनिंग बैलेंस शेष हिस्सा 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो 2/3 इंटू 3/4 6/12। बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 1/3 इंटू 3/4 3/12 एंड सीज
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 1/4 into 3 into 3, 3/12. So A, B and C 6/12, 3/12 and 3/12. So 6, 3, 3, 2, 1, 1. ये हमारे पास A, B एंड C का रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब C के एडमिशन के बाद में न्यू पार्टनर D है। अब हमारे पास में है डीज शेयर। अब हम इस रेशियो को बेस मान के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डीज शेयर इक्वल टू 10%, मीन्स 10/100, 1/10. So total profit, let total profit equal to 1. remaining balance after D admission, D के प्रवेश के बाद 1 माइनस 1/10, 9/10, 9/10. So age न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब हमें ये बेस मानना है 2/4 इंटू 9/10 इक्वल टू 18/40, 18/40. आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट बीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 इंटू 9/10, 9/40. Siege न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 इंटू 9/10, 9/40. डीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 1/10 इंटू 4 इंटू 4, 4/40. So A, B, C and D 18/40, 9/40, 9/40 and 4/40. 18, 9, 9 and 4. 18, 9, 9 and 4. ये हमारे पास में A, B, C एंड D का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास में मेन सेकेंड कंडीशन की हम बात करेंगे। समटाइम्स, कई बार, समटाइम्स द न्यू पार्टनर purchase his share, purchase his share of profit, purchase his share of profit from the old partner, equally
कई बार नया पार्टनर अपना शेयर फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर इक्वली, समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो। ओल्ड पार्टनर पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। जब नया पार्टनर पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास में जो क्वेश्चंस है उसमें देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 इस कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी एक नया पार्टनर है, 1/5 के लिए इसको एडमिशन दिया जाता है। विच ही अक्वायर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, ए और बी से इक्वल 1:1 में प्राप्त करता है। प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ ए एंड बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। सीज प्रॉफिट, सी का शेयर हमें दे रखा है 1/5। ए सैक्रिफाइस, ए कितना त्याग कर रहा है 1/5 इंटू, ये इक्वल रिसीव करता है 1/2 इक्वल टू 1/10। ए अपने हिस्से का 1/10 दे देता है। बीच सैक्रिफाइस, बी के द्वारा किया गया त्याग 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। बी भी अपने हिस्से का 1/10 दे देता है। मीन सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अनुपात हमारे पास में हो गया 1:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो 1/10। एलसीएम हमारे पास में 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 5/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम 10, 4 माइनस 1 3/10। सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी 1/5। इन दोनों में हमारे पास में 10 है, इसको भी 10 कर देंगे 2/10। सो ए बी सी न्यू इक्वल रेशियो इक्वल टू ए बी सी 5:3:2। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन जो चल रही है, एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशियो में बराबर अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करे। तो सबसे पहले हम जितना हिस्सा मीन्स ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो लेस कर देंगे, तो हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका लाभ हानि अनुपात हमारे पास में 3:1 दे रखा है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। ये हमारे पास में न्यू पार्टनर है। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही अक्वायर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए बी एंड सी। ये ए से, बी से और सी से इक्वल प्रोपोर्शन 1:1:1 बराबर अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। डी इज प्रॉफिट, सबसे पहले हम डी का लाभ रख देंगे। डी इज प्रॉफिट इक्वल टू 1/6। ईच सेक्रीफाइस ऑफ ए बी एंड सी। ईच प्रत्येक के द्वारा, ईच सेक्रीफाइस ऑफ ए बी एंड सी 1/6 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/18। प्रत्येक के द्वारा 1/18 शेयर्स का सेक्रीफाइस कर दिया। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, जितना उन्होंने त्याग कर दिया वो इसमें से हम लेस कर देंगे। सो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 1/18, एलसीएम 18, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 माइनस 1 8/18 विथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 माइनस 1/18, 18, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/18 सीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस 1/18 इक्वल टू 18, 3 माइनस 1 2/18 एंड डी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6, 18 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/18। सो ए बी सी एंड डी 8/18, 5/18, 2/18, 3/18। सो 8 5 2 एंड 3। ये हमारे पास में इस कंडीशन के 2 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ होता है, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर से अनइक्वल रेशियो में रिसीव करे, अनइक्वल रेशियो में रिसीव करे। तो अब हम उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो हमारे पास में है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर
थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या है कंडीशन नंबर थर्ड? समटाइम्स, कई बार, न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर unequally from old partners। कई बार नया पार्टनर गेट्स शेयर अनइक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, असमान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता हो। असमान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो न्यू पार्टनर है क्या उसका शेयर क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। क्या जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं दे रखा है। जब हमें नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप लोग सबसे पहले ये तय करेंगे कि वो किस अनुपात में से हिस्सा प्राप्त करता है। क्या ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से हिस्सा प्राप्त करता है। तो अब हम उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका आपको दे रखा है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, लाभानी अनुपात 3:2 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी है उसको 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं। विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये जो है वो 2:1 ए और बी के 2:1 में प्राप्त करता है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो सी है इसका शेयर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो तो आप सबसे पहले 1/4 इंटू वो प्राप्त कर रहा है 2:1 में, तो 2/3 इक्वल टू 2/12, 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/12। यदि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो जब प्लस करने पर ये रेशो आ जाए, तो आप उस क्वेश्चंस को इस मेथड्स में, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, उनका आपको प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दे रखा। नया पार्टनर सी है, इसका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा। ए और बी से अनइक्वल प्राप्त कर रहा है, लेकिन नए पार्टनर का आपको शेयर दे रखा है। तो जब नए पार्टनर का शेयर भी दे रखा हो, ओल्ड पार्टनर से अनइक्वल रेशियो में रिसीव कर रहा हो, तो पहले आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे क्या यही आपके पास में कैलकुलेट हो रहा है। जब हमारे पास में ये कैलकुलेट होता है तो ये जो रेशो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है ये ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो होगा। इसको ओल्ड रेशो में से हम लेस कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का, सी इज प्रॉफिट, सी का हिस्सा हमें दे रखा है इक्वल टू 1/4। सी ए से कितना रिसीव कर रहा है, एज सेक्रीफाइस मीन्स ए ने अपना शेयर निकाल के दे दिया। 1/4 इंटू 2/3 2/12। बीज सेक्रीफाइस, बी से
बी ने कितना दिया, बी सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/12। बी ने इतना दे दिया और ए ने इतना दे दिया। अब हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो लेस कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। सो एज न्यू शेयर ए का नया अनुपात, ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम हम 60, 12 5 जा 60 एंड 12 3 जा 36 माइनस 10, 26/60। बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/12, एलसीएम 60, 24 माइनस 5 19/60। सीज न्यू शेयर 1/4 इंटू 15 हमें इक्वल करना होता है तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया 15/60। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 26/60, 19/60 and 15/60। So 26, 19 and 15। ये हमारे पास में इस कंडीशन का क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि हम सब ने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें तो उसमें जब कोई नया पार्टनर किसी एक पार्टनर से शेयर प्राप्त करे, तो उस क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, इफ न्यू पार्टनर gets his share, if new partner gets his share from a particular पार्टनर, यदि नया साझेदार अपना शेयर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर से रिसीव करे, उस क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। लाभानी अनुपात आपको दे रखा है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम बी। ये टोटल का टोटल बी से रिसीव करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो केवल बी का होगा, न कि ए का होगा। बस अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ए न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो हमारे पास में न्यू रेशियो होगा 3/5
जो कि यहाँ पे दे रखा है। बीच न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/5, LCM 5, 2 minus 1 equal to 1/5, and siege new ratio 1/5. So A, B and C 3, 1 and 1, 3, 1 and 1. ये हमारे पास में इस कंडीशन का जो क्वेश्चन था ये भी फिनिश हो गया। अब हम कंडीशन नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। कई बार हमारे पास में क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है, न्यू पार्टनर का शेयर हमें नहीं दिया हुआ होता है। जब हमारे पास में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है, न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड पार्टनर से रिसीव करे, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, A and B are partner in a firm. A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:5. A और B एक फर्म के अंदर 7:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। C is admitted for 1/6 share. C is admitted 1/6 शेयर 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। C एक्वायर C प्राप्त करता है A से 1/24, B से 1/8 अनइक्वल रेशियो में। जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, पहले हम इन रेशियो को इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि जो हमारे पास में मल्टीप्लाई करने से और फिर उनका टोटल करने से ये रेशियो तो नहीं आ रहा है। यदि ये रेशियो आपका कैलकुलेट हो रहा है तो आप लोग पहले मल्टीप्लाई किया हुआ होगा उसको डायरेक्ट लेस करेंगे, अदरवाइज़ आप ओल्ड रेशियो में से ये रेशियो लेस कर देंगे तो हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं देखिएगा। C प्रॉफिट ऑफ शेयर, सीज प्रॉफिट्स शेयर, C का लाभ में हिस्सा हमारे पास में है 1/6 और A सेक्रीफाइस A ने दिया है, A सेक्रीफाइस A ने 1/24 1/24 सेक्रीफाइस कर दिया एंड B सेक्रीफाइस B ने 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया। अब हमें ये देखना है A और B का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ A एंड B 1/24 और 1/8 इक्वल टू, इसको हम इक्वल कर लेंगे तो 1/24 3/24 इक्वल टू 1:3। उनके द्वारा त्याग का अनुपात हमारे पास में 1:3 कैलकुलेट हो गया। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एज न्यू प्रॉफिट इक्वल टू ओल्ड रेशियो 7/12 माइनस 1/24
LCM 24, 14 minus 1 equal to 13/24. B is new ratio 5/12 minus 1/8. 5/12 minus 1/8, ये हम 24, 10 minus 3 7/24. C is new ratio 1/6 into 4 into 4 4/26. So A, B and C 13, 7 and 4. 13, 7 and 4. क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमारे पास में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा हो, न्यू पार्टनर के पक्ष में ओल्ड पार्टनर के द्वारा कुछ सेक्रीफाइस किया जाए और न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से रिसीव करे, तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर आपको दे रखे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। लाभ हानि अनुपात 3:1 दे रखा है। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। नए साझेदार के रूप में सी को प्रवेश देते हैं। नया पार्टनर है सी, लेकिन इसका शेयर आपको नहीं दे रखा है। सी को ए अपने हिस्से का 2/3, ए सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का 2/3 और बी अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ सी के पक्ष में। इनमें से वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेस करेंगे। तो ए सेक्रीफाइस ए सॉल्यूशन इसका हम ए सेक्रीफाइस 3/4 into 2/3 इक्वल टू 6/12। ए अपने हिस्से का 6/12 एंड बी सेक्रीफाइस करता है 1/4 इंटू 1/3 1/12। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो 6/1। ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होल्ड रेशियो 3/4 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो 6/12। एलसीएम 12, 9 minus 6 3/12। बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1/4 minus 1/12 इक्वल टू एलसीएम 12, 3 minus 1 2/12। सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू
रिसीव फ्रॉम ए एंड रिसीव फ्रॉम बी। ए से कितना प्राप्त कर रहा है 6/12 प्लस बी से कितना प्राप्त किया है 1/12। एलसीएम 12, 6 + 1 7/12। सो ABC न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी 3/12, 3/12, 2/12, 7/12, 3, 2 एंड 7। ये हमारे पास में आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, जो कि हमने आपको एक एक क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, बाय बाय।